ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। म्यांमार से भरी थी उड़ान। 5 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया स्वागत। यहां से सीधे गए होटल। आज ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे मोदी। कल ब्रिस्बेन में गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सम्मान में देंगे पार्टी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से भी मुलाकात का है कार्यक्रम। G20 समिट में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी। कल और परसों तक चलेगा G20 समिट। अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष लेंगे भाग। G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी। 17 नवंबर को अल्फोंस अरेना में मोदी की सभा। करीब 20,000 भारतीय भाषण सुनने के लिए होंगे इकट्ठा। शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी और टीएमसी के पूर्व सांसद कुणाल घोष ने जेल में की खुदकुशी की कोशिश। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुणाल घोष ने जेल में नींद की गोलियां खाकर की खुदकुशी की कोशिश। जेल प्रशासन के मुताबिक कुणाल होश में है। जेल में बंद कुणाल घोष ने 10 नवंबर को दी थी धमकी। अगर सीबीआई ने 3 दिन के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की तो वो खुदकुशी कर लेंगे। कुणाल घोष ने कहा था, मुझे ये स्वीकार नहीं कि मैं जेल में बंद रहूं और घोटाले में शामिल बाकी लोग बाहर घूमते रहें। पिछले साल सितंबर में तृणमूल ने कुणाल घोष को पार्टी से निलंबित किया था। कुणाल ने घोटाले में तृणमूल के कई बड़े नेताओं का लिया था नाम। सामना में उद्धव का फडणवीस, एनसीपी और राज्यपाल पर हमला। कहा, इस अल्पमत की सरकार को महाराष्ट्र धिक्कार रहा है। सामना में उद्धव ने लिखा, फडणवीस ने नियम और कानून की हेराफेरी से महाराष्ट्र में सरकार बचा ली। बीजेपी के सर पर चांद तारों वाली हरी मुस्लिम टोपी आ गई। उद्धव ने लिखा, कल तक सत्ता टिकाने के लिए जो पाप कांग्रेस और एनसीपी कर रही थी, वही पाप अब फडणवीस सरकार कर रही है। सामना में राज्यपाल विद्यासागर राव पर भी निशाना। उद्धव ने लिखा, अगर राज्यपाल उस दिन जख्मी हो गए थे तो अपने पांव पर चलकर कैसे गए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कोलाबा में धोबी तालाब पर कुछ विधायकों के साथ की सफाई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत 9 सांसद राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। पर्रिकर ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी यूपी से भरा था पर्चा। रामगोपाल यादव, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा समेत 6 सांसद समाजवादी पार्टी से चुने गए। नीरज शेखर, झांसी के चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान बने राज्यसभा के सदस्य। कांग्रेस के पीएल पुनिया चुने गए राज्यसभा सांसद। बीएसपी के राजा राम और वीर सिंह भी राज्यसभा के लिए चुने गए। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी सरकार पर बयान को लेकर दी सफाई। बोली, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर मेरा बयान गलती से तोड़ मरोड़ करके इन लोगों को पेश किया गया है तो आप सोचिए कि देश की स्थिति कैसी है महिलाओं की तरफ। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो और भी महिलाओं को कितना दुख सहना पड़ता होगा। नेहरू की विरासत को लेकर जारी सियासत पर बोली मेनका गांधी। कहा, नेहरू किसी की निजी संपत्ति नहीं, नेहरू देश की धरोहर। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका का सोनिया और राहुल पर निशाना। कहा, नेहरू की विरासत को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेनका गांधी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि नेहरू किसी की निजी संपत्ति नहीं। नेहरू की 125वीं जयंती पर सोनिया राहुल ने साधा मोदी पर निशाना। सोनिया ने कहा, नेहरू के सपनों को मिटाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस पहले भी कर चुकी है आंधी तूफान का सामना। जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए।
मैं पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट हूँ आर्टिकल 370 को लेके कि हम कश्मीरियों का है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। हर एक कश्मीरी को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमसे कोई छीनेगा नहीं। मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान भूले भाषा की मर्यादा, विरोधियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल। गोवा के नए मुख्यमंत्री के बेटे की धमकी को लेकर विपक्ष ने साधा निशाना, पिता के पद का गलत उपयोग, फेसबुक पर आखिरी चेतावनी। गांधीनगर में वेंकैया नायडू का ऐलान, 2022 तक झुग्गी झोपड़ी मुक्त होगा देश। मकान सबके लिए मकान, ये प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य दिया, हमको एक मैंडेट दिया 2022 तक सबके लिए मकान का व्यवस्था। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, क्रेडे वाले हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, प्राइवेट डेवलपर्स है, वो अपना काम करेंगे। हमारा कंसंट्रेशन होगा ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। झारखंड चुनाव में लाल बत्ती का इस्तेमाल करके फंसे वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रशासन ने ड्राइवर को किया निलंबित। रांची में घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर पहुंचे थे अरुण जेटली। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्टर को दिया जांच का आदेश। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से आम आदमी पर नहीं बढ़ेगा बोझ, तेल कंपनियों ने किया ऐलान। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई। सरकार को सालाना 13,000 करोड़ की होगी आमदनी। जोधपुर कोर्ट से बाहर आते ही आसाराम के बयान ने मचाई हलचल, कहा मेरी नहीं है आश्रम की जमीन। दिल्ली में बापू के आश्रम के विषय बोलते हैं, वास्तव में दिल्ली में मेरा आश्रम नहीं है, वो हनुमान जी का मंदिर है, वो पुराना है। और फॉरेस्ट में 800 बीघा 800 एकड़ 8 एकड़ भी नहीं है, 1 एकड़ से भी कम है और कोई अवैध निर्माण नहीं है। संत रामपाल ने ली सुप्रीम कोर्ट की शरण, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग, सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से लगेगा ट्रेड फेयर, 27 नवंबर तक तमाम देशों की कंपनियों के अपने उत्पादों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। दिल्ली वालों को फिर महंगी बिजली का झटका, डीईआरसी ने बढ़ाया सरचार्ज, 2.5 से 7.5% बढ़ेंगे दाम। 15 नवंबर से लागू होंगी नई दरें। दाम बढ़ने का आम आदमी पार्टी ने किया विरोध, बोली उनकी सरकार आई तो आधा कर देंगे बिजली के दाम। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा आज बढ़ोतरी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। आम आदमी पार्टी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली लिस्ट में केजरीवाल का नाम नहीं, आपने सभी मंत्रियों को दिया टिकट। 3 लोगों की कमेटी ने उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवार ने आर्टिकल 370 पर पार्टी से अलग ली लाइन, कहा आर्टिकल 370 हटाया तो उठा लेंगी बंदूक। ड्रग तस्करी के आरोप में हिरासत में ममता कुलकर्णी, कीनिया में ममता और उसके पति विजय गोस्वामी से हो रही है पूछताछ। ममता का पति विजय गोस्वामी पिछले रविवार को हुआ था गिरफ्तार। डायना पेंटी के साथ ट्रैवल प्लस ने जारी किया कवर पेज, साउथ अफ्रीका में हुआ फोटो शूट। रोहित शर्मा ने बनाया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर, 173 गेंदों पर बनाए 264 रन, सहवाग के 219 रनों को रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। कोलकाता के ईडन गार्डन में टीम इंडिया ने चौथे वनडे में दर्ज की 153 रनों से शानदार जीत के हीरो बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे में बनाया नया इतिहास, 2 बार दोहरा शतक जमाने वाले अकेले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर की धुनाई, पारी में जड़े 33 चौके और 9 छक्के। वनडे के इतिहास में चौथा दोहरा शतक, रोहित की 2 डबल सेंचुरी के अलावा सचिन और सहवाग ने बनाई है डबल सेंचुरी। ईडन गार्डन के 150 साल पूरे होने पर रोहित ने दिया 250 का तोहफा। रोहित ने ईडन गार्डन को बताया खास, ईडन गार्डन में ही रोहित ने किया था टेस्ट डेब्यू, पहले ही मैच में बनाया था सैकड़ा, T20 में भी इसी मैदान में जड़ा था शतक। रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलने वाले रोहित के घर में भी बधाइयों का तांता, पिता गुरुनाथ शर्मा ने दी बेटे को बधाई। आज जस्टिस मुदगल कमेटी की रिपोर्ट हो सकती है सार्वजनिक, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। जस्टिस मुदगल ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जांच की है। पाक ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने गेंदबाजी एक्शन पर सस्पेंस, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एक्शन पर उठी उंगली।